1 जुलाई के बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलने वाली हैं, तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए या डायरी निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए कि 1 जुलाई से क्या कुछ बदलने वाला है। हर महीने की तरह पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं 1 जुलाई 2025 से, जिसका असर आपकी जेब पर और आपके घर पर होगा। इन बदलाव में सबसे पहले बात करेंगे घर की रसोई की। घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर लगने वाले चार्ज में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यही नहीं, इंडियन रेलवे भी 1 जुलाई से अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। तो एक एक करके आपको बताते हैं कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। हर महीने की पहली तारीख को देश की जनता की नजर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किए जाने वाले बदलावों पर रहती है, जो कि सीधे घर की रसोई के बजट से जुड़ा हुआ है। जून महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें घटाई थी और इनमें प्रति सिलेंडर 24 रुपए तक की कटौती की थी। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से वैसे ही हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इनके दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एलपीजी प्राइस के साथ ही कंपनियां हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी संशोधन कर सकती हैं, जिसका असर हवाई सफर करने वाले यात्रियों पर होगा। जुलाई की शुरुआत के साथ दूसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। जी हां, अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए ये 1 जुलाई 2025 से खर्चीला होगा। दरअसल बैंक के क्रेडिट यूजर्स के लिए यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड पर भी जो चार्ज लगने वाला है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर डिजिटल वॉलेट्स यानी पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज या ओला मनी में महीने भर में 10,000 रुपए से ज्यादा डालने पर 1% का चार्ज लगेगा। 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाला तीसरा फाइनेंशियल चेंज ICICI बैंक से जुड़ा हुआ है और ICICI बैंक के अगर आप ग्राहक हैं तो ICICI बैंक ATM से मेट्रो सिटीज में मिलने वाली 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद की गई किसी भी निकासी पर 23 रुपए का शुल्क लागू होगा। नॉन मेट्रो शहरों में ये लिमिट 3 तय की गई है। इसके अलावा IMPS ट्रांसफर पर नए चार्ज की बात करें तो यह 1000 रुपए तक के मनी ट्रांसफर पर 2.5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, इससे ज्यादा और 1 लाख रुपए तक के ट्रांसफर पर 5 रुपए और 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए होगा। चौथा बदलाव भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से जुड़ा हुआ है। इंडियन रेलवे जुलाई महीने की पहली तारीख से एक नहीं बल्कि कई नियम बदलने जा रही है। इनमें पहला ट्रेन टिकट में बढ़ोतरी है। इसके तहत नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की, जबकि AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और MST में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्री को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। रेलवे का दूसरा बदलाव तत्काल टिकट बुकिंग से संबंधित है और इस बदलाव के तहत 1 जुलाई 2025 से सिर्फ आधार वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। पांचवा जरूरी बदलाव राजधानी दिल्ली में वाहन रखने वालों के लिए है। दरअसल 1 जुलाई से यहां पर पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल न दिए जाने का ऐलान हुआ था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक जुलाई की पहली तारीख से एंड ऑफ लाइफ पुराने व्हीकल को पंप पर फ्यूल लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। EOL के तहत ऐसे डीजल वाहन शामिल हैं जो 10 साल पुराने हों और ऐसे पेट्रोल वाहन जो 15 साल पुराने हों। अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2025 से आपके पास आधार लिंक यानी आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी होगा। बिना आधार नया पैन नहीं बनेगा। साथ ही अगर किसी का पैन कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं है तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक कराना होगा। सरकार ने पाया है कि कुछ लोग टैक्स देने से बचने के लिए फर्जी नामों से पैन कार्ड बनवा रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। जुलाई 2025 में देश भर में बैंकों की 13 छुट्टियां रहेंगी। इनमें हफ्ते के शनिवार, रविवार के साथ साथ अलग अलग राज्यों में होने वाले लोकल त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले से प्लान कर लीजिएगा। डिजिटल बैंकिंग, ATM और मोबाइल ऐप से लेन देन होता रहेगा, लेकिन चेक क्लियरेंस, RTGS और NEFT जैसी सेवाएं देरी से हो सकती हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि 1 जुलाई 2025 से क्या कुछ बदलने वाला है। तो जो हमने आपको बताया वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि नए महीने से क्या कुछ बदल रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।